आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। कौम आज हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत शायान चांद तरीके पर मना रही है अपना 76वां यौम जमहूरिया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक़दा मुल्क की सतह की सबसे बड़ी तकरीब के दौरान मुल्क की फौजी ताकत, गूनागूं सकाफती वर्से और तरक्की का मुजाहिरा। जम्मू कश्मीर में भी खसूसी तकरीबात का इनेकाद। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर जबकि श्रीनगर में नायब वज़ीर आला ने कौमी झंडा फहराकर मार्च पास्ट पर ली सलामी। और साफ तवानाई का दिन आज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। कौम आज हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत शाया निशान तरीके पर 76वां यौम जमहूरिया मना रही है। इस सिलसिले में मुल्क भर में खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें मेहमानाने खसूसी ने कौमी परचम फहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुनक़द हुई, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी झंडा फहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब पर मुल्क की सकाफती गुनागूनियत, फौजी ताकत और मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई कामयाबियों की अक्कासी की गई। इस साल यौम जमहूरिया की तकरीब पर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इससे पहले आज सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी वार मेमोरियल पर हाजिरी देकर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि इस साल मुल्क भर के करीब 10,000 खास मेहमानों को भी यौम जमहूरिया की तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए नई दिल्ली मदऊ किया गया था। नई दिल्ली में मुनक़दा तकरीब में स्वर्णिम भारत, वरासत और विकास के मौजू के तहत मुख्तलिफ रियासतों, यूटीज़ और मरकजी वजारतों और महकमों की 31 झांकियों और इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 160 अरकान पर मुश्तमिल मार्चिंग दस्ते और 190 अरकान पर मुश्तमिल बैंड दस्ते ने भी हिस्सा लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में मुनक़दा यौम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्हें तकरीब के दौरान अर्थ साइंसेज वजारत के तहत भारतीय महकमे मौसमियात की झांकी का मुशाहिदा करने पर फख्र महसूस हुआ। जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में पुरवकार तकारीब का इनेकाद किया गया। यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम जम्मू में मुनक़द हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी झंडा फहराकर परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, NCC, फौज, BSF, CRPF और पुलिस दस्तों के अलावा मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और लोगों की राहत रसानी के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने तथा आर्थिक विकास और एकता के नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार के सहयोग से जल जीवन मिशन के तहत 3,266 वाटर सप्लाई स्कीम्स का कार्य पूरा किया जा रहा है। 81% घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जा चुका है तथा शेष 19% घरों तक भी सुविधा ये शीघ्र पहुंचे, इसका प्रयत्न हो रहा है। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होगे ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। सारे जहां से
जम्मू में मुनक़िदा तकरीब पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तकरीब में पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरों के अलावा काफ़ी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस शहीदी यादगार और बलिदान स्तंभ पर गुलदायरे चढ़ाकर पुलिस, फौज और दीगर हिफाजती अमले के शहीद एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया। इधर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीब पर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने तिरंगा फहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने के लिए पुरअज़्म है। और हम सभी अपने सिर झुकाए और अपने बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने हमें देश दिया, जिसकी बुनियादी असूल हमारे दिलों में बसे हैं। यह दिन हमारे बुजुर्गों द्वारा की गई कुर्बानियों को याद दिलाता है, जिन्होंने इस महान मुल्क के निर्माण के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और आने वाली नस्लों के ख्वाबों और उम्मीदों को एक मंजिल दी। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुने और इस क्षेत्र को फिर से उसकी राज्य की स्थिति बहाल करें। इससे कबल नायब वज़ीर आला ने प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ पर हाजिरी देकर कौम की सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 76वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में तकरीबात मुनक़द हुई। बारामुल्ला में काबीनी वज़ीर जावेद अहमद डार, अनंतनाग में सेहत की वज़ीर सकीना ईतू, कठुआ में कबायली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना और उधमपुर में ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा ने कौमी झंडा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। दीगर अजला में मुत्तलका ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों के चेयरपर्सन्स ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसी तरह की तकरीबात तहसील, सदर मकामात, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी मुनक़द हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जम्मू और श्रीनगर शाखों में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक़द हुई। जम्मू शाख में चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान ने कौमी झंडा फहराया, जबकि श्रीनगर में हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कौमी तिरंगा लहराया। इधर आकाशवाणी श्रीनगर में भी आज सुबह यौम जमहूरिया के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर स्टेशन के डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कौमी झंडा लहराया। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट की तरफ से भी आज यौम जमहूरिया के सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों ने कौमी झंडा फहराया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने SKICC श्रीनगर में आज एट होम का एहतिमाम किया, जिसमें साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा अरकान कानून साजिया और दीगर कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। फौज की चिनार कौर ने कौम की खिदमत करने में बहादुरी और दिलेरी का मुजाहिरा करने के लिए अवार्ड हासिल करने पर अपने बहादुर फौजियों को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन्स और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतलिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज साफ व शफाफ तवानाई का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद लोगों में शफाफ तवानाई की अहमियत और हयातियाती तनव्वु को आलाइशों और आलूदगियों से पाक रखने के लिए इक़दामात के बारे में बेदारी पैदा करना है। एक रिपोर्ट के साथ शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। आबो हवा की तब्दीली का मुकाबला करने के लिए तवानाई के साफ शफाफ जराया इख्तियार करना लाजमी है। दौरे जदीद में रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान कई ऐसे गैस तैयार होते हैं जिनके बनीनवा इंसान और कुलहुम माहौलियाती मंजरनामे पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़दा इंडिया ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 के दौरान खिताब करते हुए कहा कि भारत ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में साफ शफाफ तवानाई के तमाम जराया को इख्तियार करने के लिए पुरअज़्म है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम
जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। शोबे खबर के साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने जम्मू कश्मीर में साफ तवानाई के मंजरनामे पर यूं रोशनी डाली। अभी सारी दुनिया इंक्लूडिंग हमारे भारतवर्ष में क्लीन एनर्जी का तरफ हमें बढ़ना है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जब करते हैं उसमें कार्बन प्रिंट बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके साथ ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि ये हमारी धरती को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बढ़ाने के लिए क्लीन एनर्जी यूज करना अत्यंत महत्व है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक इंटेंसिव कैंपेन हम कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मुफ्त बिजली योजना है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। उसमें क्लीन एनर्जी जनरेट होगी, लोगों का बिल ऑलमोस्ट नील होगा, मुफ्त बिजली होगी। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में भी साफ और काबिल तजदीद तवानाई के तमाम जराया को बरोई कार लाने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त न किया जाए, ताकि एक तरफ लोगों की तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सके और दूसरी तरफ माहौलियाती तवाजुन को भी बरकरार रखा जा सके। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। वादी से ताल्लुक रखने वाली 10 बरस की उम्र की अतीका मीर पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है जो वर्ल्ड सीरीज कार्ट रेस में हिस्सा ले रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अतीका मीर को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस कम उम्र खिलाड़ी ने कार्ट रेसेस की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम बना लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर से मुस्तकबिल के F1 चैंपियन उभर कर सामने आ रहे हैं। मुल्क की सतह पर समाज को मनुशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं। इस हवाले से जब हमने पुंछ के एक मारूफ दानिश्वर सईद अहमद हबीब के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जिस तरह से ये लानत जो है वो अपने पांव पसार रही है, अगर वक्त रहते इसके तदारुक के लिए अमली इक़दामात न किए गए तो हमारा मुआशरा जो है वो तबाह हो जाएगा और संगीन सूरत हाल से दो चार हो जाएगा। इस हवाले से जहाँ सिविल सोसाइटी काम कर रही है, हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है और अपनी औलाद की काउंसलिंग भी करें, तरबियत भी करें और उनकी नक्ल हरकत पर नजर भी रखें और उनके मुस्तकबिल के हवाले से उनको जो पेश आमदा खतरात है उनसे आगाह करें। इस दौरान पुलिस ने मुनशियात की लानत के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए शेख मोहल्ला नीवा पुलवामा के मिराजुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से काफी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला जारी है और आज भी लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने वहां अमृत स्नान में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि महाकुंभ 26 फरवरी तक जारी रहेगा। कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों पर मुश्तमिल तपेदिक मुखालिफ मुहिम शद्दुमद से जारी है। मुहिम से कई एक तपेदिक बीमार मुस्तफीद हुए हैं। सेहतियाब हुए एक मरीज ने अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया। ना इशफाक अहमद मे चस बे चीर खसान तफ बस गोस पे नजदीकी हस्पताल पे करनो मे थक टेस्ट तो सह द्रा खराब तक वो डॉक्टर साहबन दोपन टी पे दुत मे तमो दवा कोर्स सह खो मे तकरीबन 6 रेतन तो तथ दौरान अकाउंटस पोस ते कोर्स मकलो मे खेत कोरम टेस्ट सह द्रा ठीक मे न पे कुन जाए कह पोस दिन तो सो सोरे मुफ्त तो शुक्र खुदायस कुन आज बिल्कुल ठीक। अगर बेत चस सह गस नजदीकी हस्पताल गसन तत गस करनाउन थक टेस्ट तो यह दूध गसान ठीक। मौसम
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:32 پر اور غروب آفتاب شام 5:55 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔